तो मंडली फाइनली बीजीएमआई में भी नया वाला अपडेट आ चुका है और इस गेम प्ले में होने वाली है अपने इस मोड की पहली वाली मैच। अब शुरुआत के 1-2 किल्स तक मामला थोड़ा सा सूखा रहने वाला है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाई जो ही जहर वाला 1v4 क्लच निकालने वाला है कि लाइट हो के बिना तुम यहाँ से जाओगे नहीं। अब भागने की कोशिश पूरी थी इस बंदे की, लेकिन मैं इसको दबोच लेता हूँ। लेकिन यहाँ अंदर से एक और फुटस्टेप आते हैं। अब इसको पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया, लेकिन बाहर पे बड़ी जोर से गोली चल रही है। अब इस बेचारे बंदे ने यहाँ पे बड़ी मेहनत से 2-3 बंदे नॉक कर रखे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इसके सारे किल्स मैं चोरी कर लूंगा। अब उसके बाद यहाँ सामने पे होती है एक पूरी स्क्वाड। अब सामने पे सिर्फ एक ही बंदा है और वो भी डैमेज। ये देख के ये बंदे करते मेरे ऊपर रश और अब तैयार हो जाओ देखने के लिए एक बहुत ही जहर वाला 1v4 क्लच। Awesome. पहले बंदे को जंप शॉट, दूसरे बंदे को ड्रॉप शॉट और इसी तरह ये तीनों बंदों को कर देता हूं मैं यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे जिंदा होता है इनका आखिरी टीममेट और ये ले रहा होता है टीपीपी सामने वाले दीवार के पीछे। अब मुझे भी इस बंदे की लोकेशन पता है और इसे भी मेरी लोकेशन पता है, तो इससे पहले ये ग्रेनेड मार के मेरा सर फोड़ दे, मैं भी थोड़ा सा पीछे आके कुक करता हूँ यहाँ पे एक ग्रेनेड। अब इसने तो यहाँ पे ग्रेनेड फेंका नहीं, लेकिन अपने ग्रेनेड ने काम कर दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद मेरा ध्यान जाता है कि मेरा यहाँ पे एक स्पेशल इमोट खुल रखा है और जरा ये देखो, नए मोड के पहले ही मैच में तुम्हारे भाई ने यहाँ पे नया वाला इमोट भी कर लिया। अब ये इमोट तुम्हें तब मिलता है जब पूरी लॉबी में सबसे पहले तुम्हारे 7 किल्स होते हैं, मतलब पूरे लॉबी से पहले तुम्हें यहाँ पे 7 किल्स निकालने पड़ेंगे। और ये देखो यहाँ पे भी अपना स्टैचू बन रखा है और वो भी क्राउन के साथ। अब ये स्टैचू देखने के लिए तो यहाँ पे कोई बंदा जिंदा नहीं, तो इसका क्या ही फायदा, लेकिन रुको मैं तुम्हें आगे जाके कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पे सामने एक बंदा होता है और शायद से इवेंट का आखिरी बंदा था, तो यहाँ पे पहले ही मैच में पूरा इवेंट खाली करके सिर्फ और सिर्फ इवेंट पे निकाल लिए 10 किल। खैर उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ वहां से और आ जाता हूँ इस छोटे वाले इवेंट पे। अब ये बंदा पीछे पता नहीं कहाँ पे बैठ रखा था, लेकिन ये मुझे डैमेज दे देता है। अब डैमेज दिया है तो ये करता है मेरे ऊपर रश। अब मैं तो इस बंदे को नीचे ढूंढ रहा था, पता नहीं ऊपर से मेरे पीछे कब आया। अब यहाँ सामने से गोली चली थी, तो मैं यहाँ पे पार्कोर करते हुए जा रहा था इन बंदों को देखने के लिए। अब रास्ते में ये कैंपर मिल जाता है, तो पहले इसको बजा लेता हूँ। अब इस इवेंट पे जो बंदे थे वो शिफ्ट हो जाते हैं सामने वाले पहाड़ी पे। अब मैं यहाँ अंदर से इनको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदे यहाँ से निकल लेते हैं, तो मैं भी निकल लेता हूँ जोन के लिए। अब अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए मैं आता हूँ जॉर्जो पुल के रिकॉल पे और सामने पे एक बंदा होता है। और बाल बच गया। अब मैं तो यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट सामने पे एक बंदे को नॉक दे देता है। अब इस बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन इसका टीममेट क्लोजिंग कर देता है। और ये इमोट फिर से खुल गया।
शायद से ये 7 किल्स, 9 किल्स और 13 किल्स पे खुलता है। खैर अब उसके बाद मैं आता हूँ बाहर बालकनी में और मुझे दिखता है वो बंदा जिसने पहले मुझे स्नाइप किया था। अब उसके बाद बाकी के बंदे पता नहीं एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ के कहाँ पे ही खत्म हो जाते, लेकिन यहाँ पे जोन बाकी होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। तो मैं आता हूँ जोन में, लेकिन यहाँ सामने पे एक बंदा होता है। अब इस बंदे का तो यहाँ पे सैंडविच हो गया, लेकिन अपने को किल मिल गई। अब यहाँ पे सामने पे जिंदा होते आखिरी के 2 बंदे, लेकिन ये दोनों बैठ रखे जोन के अंदर और अलग अलग पेड़ के पीछे। अब मैं कभी अपने रैंडम टीममेट्स के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जोन आ रहा था तो मैं अपने टीममेट के ऊपर भरोसा करके उसके पीछे बैठ जाता हूँ, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और खत्म। पता नहीं मेरे टीममेट ने यहाँ पे इस कैमल की गोल्डन मिराज एबिलिटी यूज क्यों नहीं की। अगर वो यूज कर लेता तो हम किसी कवर के पीछे सेफली पहुंच जाते। नए मोड के पहले ही मैच पे यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता, लेकिन वो अपने किस्मत में नहीं था तो क्या ही कर सकते। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।